हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स का। सिंटैक्स में हम क्या देख रहे थे? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करके देख रहे थे। तो अब तक हमने नाउन रिलेटेड एरर, प्रोनाउन रिलेटेड एरर और लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल्स जो रिलेटेड एरर थी उसको फाइंड किया था। और आज हम देखेंगे एडजेक्टिव रिलेटेड एरर। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और उनको करेक्ट करेंगे। तो आज टॉपिक तो हमारा वही रहेगा, सिंटैक्स। टॉपिक का नाम क्या है? सिंटैक्स, मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्वेश्चन लिख लीजिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है। अब वन बाय वन हम एक एक सेंटेंस लेके चलेंगे और उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया दिस क्लॉथ, क्योंकि आज हम क्या देखेंगे? एडजेक्टिव रिलेटेड। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर। हमारा सेंटेंस क्या है? दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। सेंटेंस क्या दे रखा है? दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। अब इस सेंटेंस में एरर कहां दे रखी है? जो देन दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुपीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, इनसे पहले क्या होता है? देन का। इनके बाद क्या होता है? देन का यूज नहीं करते हैं भाई। कंपैरेटिव का फोर्स आता है सुपीरियर है, सीनियर है, जूनियर से। लेकिन इनके बाद देन के स्थान पर हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। और जबकि यहाँ पे सुपीरियर है और यहाँ पे हमने यूज किसका कर दिया? देन का, जो कि रॉन्ग है। इससे क्या हो जाएगा? देन के स्थान पे टू का यूज होगा। ये वर्ड कौन कौन से आ जाए? सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, है ना। तो इनका प्रयोग कैसा होता है? कंपैरेटिव के रूप में होता है, लेकिन देन के स्थान पे यूज किसका होगा? उसका। तो सही क्या हो जाएगा? दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। सेंटेंस क्या है हमारा? दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। सेंटेंस कैसा? इनकरेक्ट दे रखा है, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि टू के लिए हमने यूज किया और किसका किया? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया। तो यहाँ पे टू के लिए किसका यूज होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री का। बेस्ट की जगह क्या आ जाना चाहिए? बेटर। तो इसको भी सही कर लो। दिस इज द बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? बेटर ऑफ द टू। ये सेंटेंस भी क्या हो गया? राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ऑफ द टू बॉयज। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? ऑफ द, ओ बड़े से बना लो, कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल लेटर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑफ द टू बॉयज। ठीक है। ऑफ द टू बॉयज ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑफ द टू बॉयज he was the most intelligent। सेंटेंस हमारा क्या था? ऑफ द टू बॉयज he was the most intelligent। ऑफ द टू बॉयज, टू बॉयज आया है, लेकिन हमने किसका किया है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए?
सुपरलेटिव डिग्री ना आके क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। भाई इंटेलिजेंट से पहले किसका यूज होना चाहिए, मोस्ट का ना होकर किसका यूज होना चाहिए, मोर का। ऑफ द टू बॉयज क्यों होना चाहिए, क्योंकि टू है, अगर टू से अधिक होता तो मोस्ट सही था, लेकिन फिर भी अगर टू से यहाँ पे तो यूज हो नहीं सकता था टू से अधिक के लिए, क्योंकि फिर सेंटेंस ही चेंज हो जाता। तो ऑफ द टू बॉयज ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ जो दे रखा है मोस्ट वो रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोर। तो इसको राइट कर लो, ऑफ द टू बॉयज ही वाज द मोस्ट, किया क्या आ जाएगा, मोर, ही वाज द मोर इंटेलिजेंट। इस तरह से जो सेंटेंस दे रखा था वो रॉन्ग दे रखा था, क्योंकि मोस्ट का यूज किया था टू के लिए, आना क्या था, मोर। इस तरह से ये वाला जो सेंटेंस है थर्ड हमारा राइट हो गया। चलिए एक सेंटेंस हमने लिया फोर्थ नंबर पे, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सेंटेंस हमारा क्या है, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अभी क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है, बेस्ट के यूज किया जो कि रॉन्ग है। बेस्ट की जगह क्या आना चाहिए, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई ना तो कंपैरेटिव का यूज होगा ना सुपरलेटिव का, क्योंकि कोई भी तुलना नहीं हो रही है ना तीन के बीच ना दो के बीच, तो क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर लिख देते हैं, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिख रहा हो तो यहाँ लिख ले रहे हैं, इसका करेक्ट देयर इज, फिर तो नहीं आएगा, देयर इज ए गुड सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, देयर इज ए गुड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, क्या आ जाएगा, एवरी प्रॉब्लम। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देयर इज द बेस्ट की जगह क्या आना है, ए गुड, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम की जगह क्या आ जाएगा, देयर इज ए गुड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। द बेस्ट की जगह अगर ए गुड कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज कर देंगे एडजेक्टिव की, तो इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए तो 5 नंबर पे देखते हैं, एक सेंटेंस हमने और लिया, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हियर। सेंटेंस का नंबर है हमारा 5, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हियर, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हियर, ये क्या है, ये तो रॉन्ग ही है। हर ओल्डर ब्रदर, जब एक ही परिवार के लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो ओल्डर नहीं आता, क्या आता है, एल्डर। भाई अपने ही परिवार के लोगों के बारे में बड़े के लिए बताया जाता है, एक ही परिवार के लोगों में भाई बहन या पुत्र या पुत्री मतलब बड़ा हो तो उसके लिए क्या आएगा, ओल्डर ना के क्या आएगा, एल्डर। तो यहाँ पे जो ओल्डर दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, हर एल्डर इज नॉट हियर। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हियर। चलिए तो एक और सेंटेंस इस तरह से देखते हैं, एक दो सेंटेंस। राम दिया's oldest brother, राम दिया's oldest brother। अभी हमने बताया था कि एक ही
परिवार के लोगों के लिए ओल्डेस्ट नहीं आता है। भाई राम और दिया क्या है, भाई और बहन है, तो इसमें ओल्डेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्डेस्ट। राम दिया ओल्डेस्ट नहीं, एल्डेस्ट ब्रदर, राम दिया का एल्डेस्ट ब्रदर है, तो राइट क्या हो जाएगा, दियाज एल्डेस्ट ब्रदर। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और जो दे रखा है सेंटेंस वो क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और ये करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा, करेक्ट करने को सेंटेंसेस आएंगे। यहाँ पे इज रह गया है लिखने को, आप लिख सकते हो राम इज, ठीक है, राम इज, ये राम है क्योंकि वर्ब तो लगाई नहीं, राम इज, ठीक है, राम इज दियाज एल्डेस्ट ब्रदर। इस तरह से ये सही हो गया। चलिए तो एक सेंटेंस और लेते हैं। 7 नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, द एयर ऑफ हिल्स, ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, द एयर ऑन द हिल्स, पहाड़ियों की। चलिए ऊपर ही लिखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कौन से नंबर का सेंटेंस था, 7 नंबर पर, देयर ऑन द हिल्स द एयर ऑन द हिल्स, पहाड़ियों की हवा, इज सेंटेंस हमारा क्या है, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन the lowlands, then the lowlands। सेंटेंस क्या दे रखा, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन द lowlands, द एयर ऑन द हिल्स, तो पहाड़ियों की हवा इज कूलर, ठंडी है, देन द lowlands, lowlands की अपेक्षा। तो ये क्या है, इनकरेक्ट दे रखा, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एयर की तुलना एयर से की जानी चाहिए, ना कि हिल की तुलना की गई है लोलैंड से, क्योंकि द हिल्स, द एयर ऑन द हिल्स, पहाड़ियों की जो हवा है लोलैंड्स की हवा से उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ, भाई एयर अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगा, दैट ऑफ, तो इसको सही कर लीजिए, द एयर ऑन द हिल्स is cooler than that of। अब क्या आएगा, लोलैंड से पहले दैट ऑफ, क्योंकि एयर के लिए यूज कर रहे हैं हम, एयर की तुलना कर रहे हैं, ना कि हिल की लोलैंड से, दैट ऑफ लोलैंड्स, ठीक है। इस तरह से ये राइट हो गया। मान लो यहाँ एयर था तो हमने क्या लगाया, दैट ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन था भाई, तो हमने क्या किया, सिंगुलर दैट का यूज किया। अगर मान लो यहाँ पे प्लूरल कोई नाउन यूज हो रहा था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोज का यूज करते। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। 8 नंबर पे हमारा सेंटेंस है द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा। इसी का ही दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा, सेंटेंस क्या है हमारा, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन वाराणसी। सेम इसी का ही, इसी के जैसा ये सेंटेंस 8वां, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन वाराणसी। आगरा की स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो आर वाइडर, चौड़ी हैं, देन वाराणसी, वाराणसी की अपेक्षा। तो किसकी तुलना की गई है, आगरा की वाराणसी से थोड़ी भी तुलना की गई है, किसकी की गई है, आगरा की स्ट्रीट्स की
वाराणसी की स्ट्रीट से। तो यहाँ एयर था तो हमने दैट ऑफ लगाया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट्स है तो क्या लगाएंगे, दोज ऑफ। ल्यूरल के लिए क्या आता है, दोज ऑफ। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं इसका राइट। ये तो रॉन्ग दे रखा है, इसका राइट क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो गया द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन, क्या आएगा, दोज ऑफ। स्ट्रीट्स के लिए क्या आएगा, दोज ऑफ। सिंगुलर होता तो क्या आता, दैट ऑफ। दोज ऑफ, और किसकी स्ट्रीट से, वाराणसी की, दोज ऑफ वाराणसी। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये इस तरह इसका रूल आपको समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए तो 9 नंबर पे दिल लेते हैं हम। यू कैन नेवर फाइंड, भाई सेंटेंस हमारा क्या है, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर। सेंटेंस क्या है हमारे, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। ठीक है, भाई देखने में सेंटेंस बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता है। 9 नंबर पे जो सेंटेंस दे रखा है इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले इनकरेक्ट लिखते हैं फिर उसके बाद करेक्ट करते हैं। तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। भाई तुम्हें कभी नहीं मिल सकता ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी, हरी की अपेक्षा, भाई हरी की तुलना में कोई भी नौकर तुम्हें कैसा नहीं मिल सकता, ऑनेस्ट एंड बेटर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री। भाई एंड है क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या किया हमने यूज, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का तो यूज होगा ही क्योंकि देन आया है, जो यूज किया कंपैरेटिव वो सही है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन दे रखा है और कंजंक्शन के बाद हमने किसका यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री का। तो कंजंक्शन से पहले भी हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए था। तो सही क्या हो जाएगा, हम ऑनेस्ट से पहले किसका यूज कर देंगे, मोर का। तो ये भी कंपैरेटिव बन जाएगा। यू कैन नेवर फाइंड, यू कैन नेवर फाइंड ए मोर। अब ऑनेस्ट के लिए एन आया था लेकिन मोर के लिए क्या आ जाएगा, ए मोर ऑनेस्ट एंड better servant than हरी। ठीक है, क्योंकि रूल में आपने पढ़ा था कि अगर कंजंक्शन से टू एडजेक्टिव्स का यूज हो रहा हो तो समान मतलब आना तो कंपैरेटिव चाहिए क्योंकि तुलना हो रही है। तो कैसा होना चाहिए, समान डिग्री का आना चाहिए। मतलब इधर कंपैरेटिव है तो कंजंक्शन से पहले भी कंपैरेटिव का ही यूज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऑनेस्ट दे रखा था तो क्या कर दिया था, मोर ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 10 नंबर पे। सेंटेंस हमारा क्या है, देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास।
देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट दे रखा है, फ्यू वाटर इन द ग्लास। हमने इनकरेक्ट क्या यूज किया, फ्यू को यूज किया, क्योंकि वाटर दे रखा है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से हमने क्या कर दिया है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का यूज, और फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं, नंबर के साथ। और ये क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर वाटर से पहले क्या आएगा, फ्यू ना आके क्या आएगा, लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि फ्यू के बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आना चाहिए, फ्यू की जगह लिटिल। तो राइट क्या हो जाएगा, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, अगर यहाँ वेरी भी होता कि देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ क्या हो जाता, तब भी यहाँ ये हो जाता, देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास। ये फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, फ्यू का। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का, क्योंकि ये लिटिल क्वांटिटी को दर्शाता है और फ्यू नंबर को। चलिए तो 11 नंबर पे देखते हैं। 11 नंबर पे सेंटेंस है हमारा, राम इज ब्रेवर देन बाइज। राम इज ब्रेवर देन बाइज। ठीक है, सेंटेंस इनकरेक्ट है हमारा। सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट दे रखा है। कैसे इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, चलिए इसको देख लेते हैं। राम इज ब्रेवर देन बाइज। बाइज की तुलना में राम ब्रेव अधिक है, तो बुद्धिमान होने की तुलना में राम कैसा है, ब्रेव अधिक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की गई है। भाई राम ब्रेव भी है और बाइज है, लेकिन बाइज की तुलना में ब्रेव अधिक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो क्या होता है, हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री से पहले हम मोर का यूज करते हैं। अब किस तरह से करेंगे, चलिए देख लीजिए। जैसे मान लो राम है इज, तो यहाँ ब्रेवर ना करके क्या करेंगे, ब्रेव करेंगे, और ब्रेव से पहले क्या आएगा, मोर का यूज करेंगे। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करेंगे, मोर का। तो राम इज मोर ब्रेवर की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेव। राम इज मोर ब्रेव देन बाइज। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस राइट हो गया। चलिए तो अब 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, देन दैट, देन दैट। सेंटेंस हमारा क्या है, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। अब इस सेंटेंस, ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है, आपको पता है, लेकिन कहाँ इनकरेक्ट है, तो आपने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ा होगा कि प्रेफर और प्रेफरेबल। प्रेफर और प्रेफरेबल से क्या होता है, कंपैरेटिव, इनमें क्या होता है, कंपैरेटिव का फोर्स होता है, और प्रेफरेबल से पहले और प्रेफर से पहले क्या, मोर का यूज नहीं करते हैं। और प्रेफरेबल जो दे रखा है उसके बाद देन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, टू का। भाई प्रेफरेबल से पहले हम किसका यूज नहीं करते, मोर का, और प्रेफरेबल के बाद देन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, टू का। तो चलिए इसको राइट कर लीजिए। सेंटेंस सही क्या हो जाएगा हमारा, सेंटेंस हो जाएगा, दिस बुक इज प्रेफरेबल। इससे पहले जो मोर लगा था वो हमने हटा दिया, प्रेफरेबल, देन के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू। दिस बुक इज प्रेफरेबल टू
दैट। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ट्वेल्व नंबर तक देख लिया हमने। 13 नंबर पे देखते हैं, सी इज मोर वाइजर देन हर कजिन। हमने एक सेंटेंस लिया, सी इज मोर वाइजर देन हर कजिन। कजिन, ठीक है। सेंटेंस कैसा इनकरेक्ट है, सी इज मोर वाइजर देन हर कजिन। अब इस सेंटेंस में क्या गलत दे रखा है, फिर क्या गलती है इसमें, इसमें जो हमने डबल कंपैरेटिव का यूज किया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में ना तो डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं ना ही डबल सुपरलेटिव का। तो यहाँ पे जो डबल कंपैरेटिव का यूज किया वो रॉन्ग है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मोर हट जाएगा, तो राइट क्या हो जाएगा, सी इज वाइजर देन हर कजिन। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, सी इज वाइजर देन हर कजिन, ये राइट हो गया। चलिए तो 14 नंबर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं। 14 नंबर पे सेंटेंस है, ही इज सुपीरियर देन मी। सेंटेंस हमारा क्या है, he is superior than me, ठीक है। अब ये क्या दे रखा, IOR। तो कुछ शब्द होते हैं जिनके एंड में IOR आता है, जैसे सुपीरियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, प्रायर है। इनके बाद क्या करते हैं, तुलना करने के लिए देन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, टू का। भाई सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर के बाद देन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, टू का। ये आप यूज ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ भी चुके हो कि ही इज सुपीरियर देन मी की जगह क्या आएगा, ही इज सुपीरियर टू मी। तो ये तो रॉन्ग है, तो इसको सही कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा इसका सही, ही इज सुपीरियर टू मी। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए तो एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। चलिए तो 15 नंबर पे देखते हैं, ही इज सीनियर देन यू। 15 नंबर पे सेंटेंस है हमारा, ही इज सीनियर देन यू। सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, ही इज सीनियर देन यू। इस तरह का सेंटेंस हम इससे पहले भी आपको करा चुके हैं कि IOR एंडिंग वर्ड है ये, जैसे सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, इनके एंड में क्या आ रहा है, IOR। तो ये इनका यूज कहाँ होता है, कंपैरेटिव में इनका यूज करते हैं, और इनके बाद देन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, टू का। भाई कंपैरेटिव के बाद इनमें वैसे देन का यूज होता है, कंपैरेटिव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर, यहाँ पे इन वर्ड्स के बाद देन के स्थान पर किसका यूज करेंगे, टू का। तो चलिए इसको राइट कर लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर, देन के स्थान पे क्या हो जाएगा, टू, ही इज सीनियर टू यू। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। आपको IOR एंडिंग वर्ड याद रखने पड़ेंगे। मान लो कुछ वर्ड्स जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, ये तो वर्ड याद रखने चाहिए। चलिए तो 16 नंबर पे देखते हैं। हमने 16 नंबर पे एक सेंटेंस लिया, सी मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। सी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। सेंटेंस कैसा, इनकरेक्ट है। तो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। ना तो हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का।
रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है कि ना डबल कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं, ना ही डबल सुपरलेटिव का। तो यहां से जो मोर को हटाएंगे और क्लेवर को रहने देंगे। तो सेंटेंस राइट क्या हो जाएगा, सी इज क्लेवर। मोर को हटा देंगे क्या आ जाएगा, क्लेवर देन हर सिस्टर। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, सी क्लेवर देन हर सिस्टर। चलिए तो आगे देखते हैं। सेवेंटीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क। सेंटेंस हमारा क्या है, दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है और कहां पर है। अब इसमें देखिए मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज कर दिया, मैनी। और मैनी का यूज कहाँ आता है, काउंटेबल नाउन से पहले आता है, और हमने यहाँ अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज कर दिया। क्या आना चाहिए मिल्क से पहले, मैनी ना आकर क्या आना चाहिए, मच, क्योंकि मच काउंटेबल नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बेबी हैज टेकन, मैनी की जगह क्या आ जाएगा, मच मिल्क, मच मिल्क। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क। चलिए तो एक सेंटेंस और लेते हैं, आई स्पेंड द फ्यू मनी आई हैड। आई स्पेंड द फ्यू मनी आई हैड। ठीक है, सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो बताइए आपको, आई स्पेंड द फ्यू मनी आई हैड। आई स्पेंड द फ्यू मनी, आई स्पेंड द फ्यू मनी, मैंने फ्यू मनी कुछ धन खर्च कर दिया, यानी कि जो भी मेरे पास धन था। द फ्यू का तो आपको बताइए कि जो भी कुछ मेरे पास धन था, आई हैड मैंने खर्च कर दिया। फ्यू मनी, और यहाँ पे मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और हमने यूज किसका कर दिया, फ्यू का। यूज किसका कर दिया, फ्यू का। और आपको हमने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत बताया है कि मनी से पहले किसका यूज होना चाहिए, लिटिल का, फ्यू का नहीं, क्योंकि फ्यू कहाँ आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह फ्यू का यूज होता है, और क्वांटिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का। तो फ्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, लिटिल। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो गया, आई स्पेंड द फ्यू, फ्यू की जगह क्या आ जाएगा, लिटिल, आई स्पेंड द लिटिल मनी। आई हैड। ठीक है, ठीक है, फ्यू की जगह क्या कर दिया हमने, लिटिल, क्योंकि लिटिल क्वांटिटी को बताता है, फ्यू नंबर को। तो आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। चलिए तो 19 नंबर पे देखते हैं, ऊपर ही लिख लिया है। नाइनटीन नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, आई रेड द लिटिल बुक आई हैड। लिटिल बुक्स, ठीक है, आई हैड। सेंटेंस क्या हमारा, आई रेड द लिटिल बुक्स आई हैड। आई रेड द लिटिल बुक्स, मैंने कुछ किताबों को पढ़ा। आई हैड, जो भी मेरे पास किताबें थी वो सारी किताबें मैंने पढ़ ली। तो इससे पहले भी हमने एक सेंटेंस बताया, तो वहां हमने क्या यूज किया था, फ्यू मिल्क। ठीक है, तो जो
किसका यूज किया था, फ्यू का, वो रॉन्ग था वहां पे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम फ्यू का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लिटिल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लिटिल किसको बताता है, क्वांटिटी को, ठीक है, और फ्यू किसको बताता है, नंबर को। तो यहाँ पे लिटिल की जगह क्या आएगा, फ्यू। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आई read the लिटिल बुक्स, सॉरी लिटिल की जगह क्या आ जाएगा, फ्यू बुक्स, क्योंकि फ्यू किसको बताता है, नंबर को, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, फ्यू। फ्यू क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, ये बिल्कुल राइट हो गया। चलिए तो एक सेंटेंस और लेते हैं 20 नंबर पे। आई प्रीफर सिंगिंग देन डांसिंग। सिंगिंग देन डांसिंग, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग। प्रेफर और प्रेफरेबल, ये भी आप पढ़ चुके हो कि प्रेफर और प्रेफरेबल, इनसे पहले मोर का यूज नहीं करते हैं, और इनके बाद देन के स्थान पर क्या आता है, टू आता है। एक तो कुछ वर्ड जो होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, उनके बाद भी देन के स्थान पर टू आता है, और एक प्रेफर है और प्रेफरेबल, इनके बाद भी देन के स्थान पर क्या आएगा, टू का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी राइट कर लो। आई प्रेफर सिंगिंग, देन की जगह क्या आ जाएगा, टू, ठीक है, देन डांसिंग। सेंटेंस राइट क्या हो गया, आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और जो ये सेंटेंस हमने लिखा था 20 नंबर पे, ये क्या था, ये रॉन्ग था। इसका सही क्या हो गया, आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग। तो आई होप आपको जो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड जो सेंटेंसेस थे उनको हमने करेक्ट किया था, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।